वेलकम चिल्ड्रन। हिंदी क्लास साहित्य सागर पाठ 7 संदेह। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ये बताया गया था कि राम निहाल नाम का एक व्यक्ति जो श्यामा के यहाँ किराए पर रहता है, वह अपना सामान बांधने में लगा हुआ था और उसे श्यामा का घर छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा था और श्यामा उसके साथ बातचीत करती है। उसके आगे अब जो कहानी का भाग शुरू होने जा रहा है, उस कहानी में राम निहाल श्यामा को बता रहा है कि ब्रज किशोर, जो कि उसके साथ ही कार्यालय में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, ब्रज किशोर के यहाँ एक बार उसके संबंधी मनोरमा और मोहन बाबू आए थे और ब्रज किशोर ने राम निहाल से कहा कि वह मनोरमा और मोहन बाबू को घुमाने के लिए लेकर जाए। घाट पर, घाट होता है जहाँ पर पानी होता है, गंगा के घाट पर घुमाने के लिए ले जाए। तो इसमें ये बताया गया है कि एक दिन ब्रज किशोर के घर मोहन बाबू और मनोरमा नाम के दंपत्ति आए तथा राम निहाल के साथ गंगा का सौंदर्य निहारने के लिए, देखने के लिए गए। जब उन दोनों में, पति पत्नी में, मनोरमा और मोहन बाबू में बातचीत जो हुई, उस बातचीत को सुनकर राम निहाल को ये स्पष्ट हो गया कि उन दोनों पति पत्नी में वैचारिक मतभेद हैं। उन दोनों के विचार जो हैं वो मिलते नहीं हैं और मोहन बाबू जो मनोरमा के पति हैं, उनको संदेह है, शक है कि ब्रज किशोर जो हैं वो उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जिससे कि ब्रज किशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बन सकें। राम निहाल के मन में यह संदेह या भ्रम उत्पन्न हो गया। जब राम निहाल उनके साथ घूमने के लिए गया तो मनोरमा के व्यवहार से राम निहाल को ये संदेह या शक हो गया, उसके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि मनोरमा उसे चाहती है, क्योंकि अब मनोरमा ने बाद में उसे अनेक पत्र लिखकर बुलाया था। तो अब वह राम निहाल श्यामा को आगे की सारी कहानी बता रहा है, सो ध्यान से सुनो। अब श्यामा राम निहाल से कहती है, तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी बातें किए जा रहे हो। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी, वह राम निहाल को और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर, श्यामा को बोलते हुए रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, वेल विशर, मित्र और रक्षक समझता हूँ, रक्षा करने वाली समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूँगा तो ये भार कब तक ढोता रहूँगा। मेरे मन पर एक बोझ है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ समझता हूँ और यदि मैं अपने मन के बोझ, जो मन में बोझ लेकर घूम रहा हूँ, उस बात को तुम्हें नहीं कहूँगा तो कब तक मैं इस भार को उठाता फिरूँगा और इसको ढोता रहूँगा। ये चैत है ना, ठीक, हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। अब वो उसे बता रहा है कि ये चैत का महीना है, चैत्र का महीना है, ये देसी महीने का नाम है जो लगभग मार्च के महीने में आता है। तो कहता है एक बार क्या हुआ कि कार्तिक के महीने में, कार्तिक का महीना होता है नवंबर में आता है, सर्दियों में, कार्तिक के महीने की पूर्णिमा की रात थी, पूर्णमासी की रात थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर, राम निहाल कहता है कि वह कामकाज से छुट्टी पाकर शाम के समय संध्या की शोभा देखने के लिए, क्योंकि जब घाटों पर शाम के समय आरती होती है तो बहुत से दीपकों को
दीपों को उसमें पानी में बहाया जाता है, तो उस समय का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। उस दृश्य को देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। मतलब वहाँ पे घाट, ये घाट बनारस में है, बनारस में उस घाट में जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने उसे कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर, बजरा होता है बड़ी नाव पर, बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है, मैं आज फ्री नहीं हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। रामनिहाल कहता है कि उसने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर में भीतर से, अंदर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली। वहाँ से एक सुंदर स्त्री आई और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। कहते हैं ब्रजकिशोर बाबू ने बोला उन्हें कि मान मंदिर घाट पर बजरे के बड़ी नाव के, वहाँ पे बड़ी नाव है और ये तुम्हें वहाँ पे ले जाएंगे। राम निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है, मतलब मैं आपके साथ नहीं चल सकता। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। पुरुष यहाँ पर हैं मनोरमा के पति मोहन बाबू। जो मोहन बाबू हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो संदेह करते हैं, उनके मन में संदेह है। तो उनको एकदम से ऐसी बात जब उन्होंने सुनी ब्रजकिशोर बाबू के मुंह से, तो उनका जो चेहरा था उसके हाव भाव थोड़े से बदल गए। स्त्री ने कहा, अच्छा है, स्त्री जो है वो मनोरमा, उसने कहा अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। ये सब लोग रामनिहाल, मनोरमा और मोहन बाबू मान मंदिर घाट पर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। बजरा मतलब बड़ी नाव पर चांदनी जो थी वो बिखर रही थी उस समय, क्योंकि पूर्णिमा की रात थी तो चांदनी अपनी पूरी छटा बिखेर रही थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए, तो वो उसमें बजरे में जाकर बैठ गए, नाव में जाकर बैठ गए। पैड़ी लगी थी, पैड़ी मतलब सीढ़ी लगी हुई थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था, तो मनोरमा को उसमें नाव में चढ़ते हुए डर लग रहा था। तो जब इसने देखा रामनिहाल ने, मैं बजरे के कोने में खड़ा था तो वो भी नाव के बीच में ही खड़े थे। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया, मनोरमा ने मोहन बाबू का हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मनोरमा ने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिए, आप ज़रा इनसे सावधान रहिए। नाव की बात है कि नाव में हम लोग जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नाव में से ये छलांग लगा दें या कुछ ऐसी और कोई घटना हो जाए, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। मैंने कह दिया, रामनिहाल ने कह दिया, कोई चिंता नहीं। किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का, सुंदर मुख मतलब उस स्त्री के सुंदर मुख का, मुंह का सुरभित निश्वास, सुरभित निश्वास, सुरभित का मतलब है यहाँ पर, सुरभित का अर्थ है खुशबू वाली सांसें, उस औरत की, उस सुंदर मुख की, उस स्त्री की खुशबू भरी सांसें अपनी अनुभूति दे रहा था, मतलब उसे महसूस हो रही थी रामनिहाल को। मैंने मन को शांत किया। रामनिहाल का मन विचलित हो रहा था, तो उसने अपने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, बहुत सी चांदनी वहाँ पर बिखर आई थी। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे। घाट जो है, पानी में, आकाश में जो तारे चमक रहे थे, वो दीपक जो हैं वो ऐसे लग रहा था जैसे कि जल में दीपक जल रहे हैं। और गंगा की धारा में भी, गंगा की जो धारा, वहाँ पे पानी की धारा थी, उसमें भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि लोग बहाते हैं आरती के समय में। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। तब मोहन बाबू ने जब ये सब दृश्य देखा तो उनकी आंखें जो थी वो और भी अधिक खुल गईं, फैल गईं। उन्होंने कहा, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? उन्होंने मनोरमा से पूछा कि मनोरमा देखो, ये पानी में जो दीपक जल रहे हैं, क्या तुम इनका अर्थ समझती हो? मनोरमा ने कहा, गंगा जी की पूजा। और क्या? उसने कहा कि ये तो गंगा जी की पूजा की जा रही है, और क्या, इसका और क्या अर्थ हो सकता है?